नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोशल लायर में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कार या बाइक को जब रास्ते में पुलिस वाले रोकते हैं तो हमें क्या करना है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि हर 2 कदम पे कोई ना कोई पुलिस की पिकेट खड़ी रहती है और वो हाथ देख करके आपकी कार या बाइक को रोकते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है, क्योंकि मास्क पे जुर्माना सरकार द्वारा घोषित है। और उसके बाद वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है, और हेलमेट अगर लगाया हुआ है तो गाड़ी का इंश्योरेंस और आरसी आपकी अप टू डेट है कि नहीं, और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। इसके साथ साथ वो ये भी देखना चाहते हैं कि कोई अवैध सामान तो नहीं आपने गाड़ी में रखा हुआ है, या कोई प्रतिबंधित वस्तु या कैश जो कैश जिसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है और जिसका आप इनकम टैक्स विभाग में भी जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके की चेकिंग लग रही है। आपको जब कहीं रोका जाए तो सर्वप्रथम व्यक्ति जो निर्दोष होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ा क्रोधित भी हो जाता है। तो जब भी पुलिस आपको रोके तो आप गाड़ी तुरंत रोक दें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ना आपको डरना है, ना घबराना है, ना क्रोधित होना है, ना आपको वहाँ से गाड़ी लेके भागना है। अक्सर मैंने देखा है लोग गाड़ी जो है बहुत तेज़ आगे बढ़ा देते हैं, और अगर वो निकल गए तो बहुत खुश होते हैं कि हम तो बच गए। लेकिन अब ऑनलाइन चालान का ज़माना है, पुलिस के हाथों में मोबाइल है और वो आपके नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच सकते हैं और उसी के आधार पर आपके घर पर चालान पहुँच जाएगा। इसलिए अगर आपको दिक्कतों और परेशानी से बचना है तो ट्रैफिक पुलिस जब भी आपको रोके तो आप तुरंत गाड़ी रोकें और पूछें कि क्या कारण है। तो उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही या टीआई वहाँ पे उपस्थित होगा वो आपसे कागजात दिखाने के लिए कहेगा। जब आप अपने कागजात दिखा देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा और आपको आगे जाने देगा। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो वो ऑनलाइन चालान करेगा। तो इस बात पे हमें लड़ना नहीं चाहिए, ना क्रोधित होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बात बिगड़ जाती है। आपको ना रिश्वत देने की पेशकश करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भैया 100-200 रुपये ले लो और हमें जाने दो। इससे पुलिस की छवि भी ख़राब होती है और साथ में गलत काम करने वालों के हौसले भी बढ़ते हैं। आपको चालान कटवा लेना चाहिए, क्योंकि अब ऑनलाइन ही चालान हो रहा है, और ऑनलाइन चालान जब हो जाता है तो उसके बाद आपके घर डाक से लेटर पहुंचेगा और आपको यातायात भवन जा कर के अपने चालान का पैसा खुद जमा कर देना होगा। अब जो है कोर्ट से चालान छूटने वाली व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई है। मैनुअल चालान बहुत ही कम मात्रा में करते हैं और वही कोर्ट से छूटते हैं। तो ऑनलाइन चालान जो है वो पुलिस विभाग के यातायात भवन या ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में ऑनलाइन चालान को बताए गए जुर्माने दे करके छुड़ाया जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है वो अनुचित है, वो गलत है, और अगर आपको लगे कि अन्य मनगढ़ंत धाराएं लगा करके आपका चालान कर दिया गया है, क्योंकि वो चालान में ये भी लिख सकते हैं कि उतावलेपन से गाड़ी चलाते हुए पाया गया, या ये व्यक्ति नशे में पाया गया, या अन्य तरीके के भी मिथ्या आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आप एसपी ट्रैफिक के कार्यालय में जा कर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अगर और उसकी रिसीप्ट भी ले सकते हैं। जो ज़िले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो वहाँ पर भी जा कर के कारण सहित आप ये बता सकते हैं कि इस तरीके की घटना मेरे साथ हुई है और मुझ पर गलत तरीके से चालान किया गया है। उसका स्पष्टीकरण और कारण भी आपको बताना पड़ेगा। अगर फिर भी कार्रवाई उचित तरीके से ना हो तो आप कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। आरटीआई के द्वारा कार्यालय से जवाब भी मांग सकते हैं और आप कोर्ट से भी अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। इसलिए जब भी पुलिस रोके तो आप अगर वहाँ से भागेंगे तो हो सकता है कि पुलिस आपके साथ उद्दंडता भी कर सकती है, आपको दौड़ाकर पकड़ भी सकती है और पीट भी सकती है। तो इस तरीके की स्थितियों से बचने के लिए
हमें जब भी पुलिस रोके, बिना डरे बिना दबे आप वहाँ पर रुक जाइए। अगर आपने हेलमेट नहीं हेलमेट नहीं लगाया है तो हेलमेट का चालान करवा लीजिए। सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो सीट बेल्ट का चालान कटवा लीजिए। लेकिन ना बहस करिए, ना आप उलझिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो एक धारा और जोड़ सकते हैं सरकारी काम में बाधा की। उससे आपको समस्या होगी। उन जो भी चालान वगैरह काटे जाते हैं, जो धुआंधार काटे जा रहे हैं, ये टारगेट बेस्ड सिस्टम है। ज़िले में तमाम ज़िलों को ये ऊपर से आदेश आता है कि आपको इतने चालान काटने हैं, तो वो तो उनको कोई शौक बस नहीं करते हैं कि शौक में आकर के चालान काटना शुरू कर दिया जब मन का। उनको टारगेट दिया जाता है कि हमें इतने चालान इस महीने में काटने हैं, तो उनको अपना टारगेट पूरा करना है। उसके लिए जो है कि जो व्यक्ति पाया जाएगा जिसने नियम का उल्लंघन किया उसका चालान काट देंगे। तो आप नियमों का पालन करिए। हर चीज़ें जब आप ओके रखेंगे अपनी गाड़ी में तो आपका चालान नहीं कटेगा। चालान उन्हीं का कटता है जो उतावलेपन से गाड़ी भगाने लगते हैं और पुलिस को देखते ही दाएं बाएं गाड़ी अपनी घुमाने लगते हैं। तो पुलिस सोचती है कि कहीं ये कोई शातिर अपराधी तो नहीं है, या इसने कोई अवैध असलहा या कोई मादक पदार्थ वगैरह तो नहीं है गाड़ी में रखे। इस वजह से पुलिस का इंटेंशन उस व्यक्ति की तरफ हो जाता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है और पकड़े जाने पर आपके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है। इसलिए आप पुलिस को देखते ही भागे नहीं, बिल्कुल शांतचित्त होकर के पुलिस कहे तो खड़े हो जाइए, और चालान जब कट जाए तो उसके बाद पुलिस से पूछ के ही वहाँ जाइए, नहीं तो फिर एक आरोप आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए पुलिस से कहते हैं अब सर मैं जाऊँ यहाँ से, तो कहेंगे हाँ आप जाइए, तो आप वहाँ से चल दीजिए। तो और बाकी वहाँ पे कोई भी विरोध ना करिए। विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना लिखित विरोध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ करिए या यातायात एसपी के यहाँ करिए, तो इस तरीके से आपकी समस्या का निराकरण हो सकता है। लेकिन आजकल के नवयुवक लड़के वो पुलिस की चेकिंग देखते ही तेज़ी से गाड़ी भगाते हैं, और इस चक्कर में हमने कई लड़कों को सड़क पे गिरते हुए भी देखा है, चोट खाते हुए भी देखा है। तो इस तरीके की घटना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और शराब पी के बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, तो इस तरीके की घटना करने पर चालान कटता है तो उसमें वो दोषी स्वयं है इस चीज़ के। इसलिए जब भी गाड़ी लेकर के निकलें तो उसका इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कहीं आपका एक्सपायर तो नहीं हो गया है, उसको आप बाकायदा याद रखें कि किस तारीख को मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। आप उसका रिन्यूअल करा लें, और हो सके तो सावधानी से गाड़ी चलाएं जिससे किसी अन्य वाहन को क्षति ना पहुँचे, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी पुलिस पकड़ के आपका चालान कर देती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी आपको दी जाएगी, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।